अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? एंटी के मसाइल से आप लोग उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। हर शर्ट घरेलू कमर्शियल ओपन कोई भी फार्मर इससे महफूज नहीं है। एंटी का मसला अपनी जगह बहरहाल कायम है। आईएनडी के बाद आईबी का मसला बन रहा है, गंबोरो आ रही है, कहीं कहीं पे H9 के केसेस भी आ रहे हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके परिंदे को आई है तो वो 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना जोर तोड़ देती है। लेकिन जो चीज अपना जोर नहीं तोड़ती वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो कम्प्लेक्स है जो आपके परिंदे को अंदर जकड़ के रखा हुआ है जिसने, और आपका परिंदा इसकी जद से निकल नहीं रहा। ये बैठ जाता है ढीला होकर, सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, ऑफ फीड हो जाता है। फिर अगर वो बीमारी से निकल भी पा रहा है, उसमें से एंडी निकल गई है, आईबी का मसला निकल गया है, तो दोबारा फिर वो अमीनो सप्रेशन में चला जाता है। मोर्टेलिटी 24 घंटे की 600 से लेके 1000 तक होना शुरू हो जाती है। इस जिद्दी कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए हम जितनी भी पानी के अंदर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो काम नहीं कर रही। उसके लिए एक मैं कम्बिनेशन इंजेक्शंस का आपके पास लेके आया हूँ, इंजेक्टिबल्स, जो आप 2 दिन या 3 दिन अपने परिंदे को इंजेक्ट करवाएंगे और आपका बर्ड इस बीमारी के जद से निकल आएगा, इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी कुछ हद तक फीड पूरी कर सके, वजन आपको दे सके, अमवात में कमी हो जाएगी। लेकिन वो कमी किस हद तक होगी, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके परिंदे के ऊपर काम करेंगी और इंजेक्टेबल की फॉर्म में हम दे सकते हैं, और उसको क्या डोज हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे के मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे डोज को कैलकुलेट करना है और अपने बर्ड को इंजेक्ट कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आपने इसको लाइक करना है। क्या आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं या आप पहले से ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं और अपने कारोबार को मजीद प्रॉफिटेबल, मुनाफे बख्श करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं और आप ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर अपना कैरियर को परसू करना चाहते हैं, अच्छा फार्म मैनेजर बनना चाहते हैं, वर्कर हैं और सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या सुपरवाइजर हैं, ऑलरेडी फार्म मैनेजर हैं, वेटनेरियन हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए डॉक्टर कामरान हैदर ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू लेके आया हूं एक कोर्स, मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग। टोटल 5 चैप्टर्स, 5 घंटे से ज्यादा वीडियोस और बेशुमार मॉड्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल ये एक कोर्स, जिसमें आपको A to Z हर तरह की ब्रॉयलर फार्मिंग एस्पेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के ऊपर मुश्तमिल, दूसरे चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा ओपन कंट्रोल शेड आपने बनाना कैसे है, तीसरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपने बर्ड को पालना कैसे है, हफ्ते की आपको उसमें डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। चौथे चैप्टर के अंदर आप हर तरह की ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर आने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे, और 5वें चैप्टर के अंदर आप वेंटिलेशन को पढ़ेंगे कि आपने किस तरह से अपनी 3 तरह की वेंटिलेशन को मैनेज करना है पाकिस्तान और दुनिया से बाहर। एक दफ़ा परचेज करने के बाद ये कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस आपके लिए अवेलेबल होगी, और इसके अंदर जितने भी अपडेट्स आएंगी वो सारी की सारी आपके लिए टोटली फ्री होंगी। कोर्स को परचेज करने के लिए आप इस मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं और इसका फ्री डेमो भी डाउनलोड कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहला इंजेक्शन जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है सेफ्टिफर सोडियम। आप सेफ्ट्रायोक्सोन भी ले सकते हैं, सेफ्टिफर सोडियम भी ले सकते हैं। ये 1 ग्राम का एक इंजेक्शन पाउडर की फॉर्म में होता है, ये इसको बनाना पड़ता है। ये कैसे बनाएंगे ये आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे जाके देखते हैं। ये क्या करेगा, आपके बर्ड में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रही है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया से मुराद ये है कि आपके बर्ड के हर सिस्टम ही उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर घुस गया है। आप मोर्टेलिटी ओपन करते हैं, उसके लीवर के ऊपर जाला है, उसके दिल की झिल्ली पे जाला है, उसके फेफड़े पैक हो चुके हैं, उसके गुर्दे पैक हो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पे बीमारियों की जद में है। इसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, CCRD कहते हैं। इसके ऊपर ये काम करेगा। इसके साथ जो दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे वो है इंजेक्शन KCND। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अंदर 4 टोटल चीजें होती हैं। पहले नंबर पे है कैनामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। दूसरे नंबर पे है न्यूमाइसिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फिर है डेक्सामेथासोन, ये एक स्टेरॉइड है जो आपके परिंदे को उठाने में, उसका बुखार तोड़ने में, उसके जॉइंट्स में जो पेन है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, बहुत सीवियर बुखार है, उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। और चौथी चीज़ है इसके अंदर कोलिस्टीन, जो कि इकोलाई के मामले में कहीं कुछ हद तक आपके बर्ड की हेल्प करेगी। ये 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज भी हम आगे जाके कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ जो तीसरी एंटीबायोटिक हम इंजेक्ट करेंगे वो है जेंटा 10% इंजेक्शन, जेंटामाइसिन 10% में कोई भी इंजेक्शन ले लें, इंपोर्टेड ले लें, लोकल ले लें। आप ये अपने परिंदे को 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट लगाएंगे। टोटल ये 3 इंजेक्शन का कम्बिनेशन बनाया जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, ये आप कम्बिनेशन में बनाएंगे। इसके साथ आप चौथी चीज जो शामिल करेंगे वो है अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन एक बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है। ये आपके बर्ड के एयर सैक्स
पैक हो चुके हैं, लंग्स उसके ख़राब हो चुके हैं, ट्रेकिया रेड हो चुका है, सांस लेने में उसको दुश्वारी आ रही है, उसमें फिर अमाइनोफाइलिन हम देंगे तो ये म्यूकस को तोड़ेगा, सांस की नालियों को खोलेगा, ब्रोंकोडायलेटर का काम करेगा, बर्ड को सांस बेहतर आएगा। जब ऑक्सीजन फ्रेश उसके अंदर जाएगी तो उसके अंदर ताकत आएगी, वो उठेगा, उठ के पानी भी पिएगा, फीड भी खाएगा, और जो एंटीबायोटिक हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर काम करेगी। और आखिरी चीज़ हम उसके लिए जो ताकत के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग इस्तेमाल करेंगे वो है एमीविटाल हाई या एमीवाइकॉम। ये एक मल्टीविटामिन्स का कम्बिनेशन है जो आपके बर्ड को स्ट्रेस से निकालने के लिए है। उसके ऊपर हीट का स्ट्रेस है, जो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसका स्ट्रेस है, बीमारी का स्ट्रेस है, उसके वो फीड नहीं खा रहा, ऑफ फीड हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर जान नहीं है, वो टांगों से बैठ गया है। उस सूरत हाल में हम एमीविटाल है या एमीवाइकॉम उसको इंजेक्ट करेंगे ताकि उसको बूस्ट मिले, एनर्जी मिले। जब वो खड़ा होगा उसको एनर्जी मिलेगी तो वो फीड पानी की तरफ जाएगा। और बाकी अगर इंजेक्शन की डोज पूरी नहीं होगी तो उसके लिए हम नॉर्मल सलाइन का या ग्लूकोज ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपके परिंदों को एनर्जी देने के लिए है। अब हमने ये कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी सादा सी कैलकुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहला है जी इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम। ये 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है और ये 400 किलोग्राम के लिए हम लगाएंगे। ठीक हो गया। इंजेक्शन KCND या 50 ml वाला ले लें या 100 ml वाला ले लें, ये लगेगा जनाब 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट। इसी तरह जेंटा है, ये भी 1 ml फॉर 10 kg बॉडी वेट लगेगा। ठीक है। उसके बाद अमाइनोफाइलिन है, ये भी 1 ml फॉर 10 kg लगेगा। और उसके बाद है एमीवाइकॉम, ये 1 ml फॉर 15 किलो हम लगाएंगे। ठीक है, ये इनकी है डोजेजेस। अब हमारे पास बर्ड है 25,000 टोटल चूजा है, कोई भी है, गोल्डन मिस्री है या आप कह लें ब्रॉयलर है, लेयर है। एवरेज उसका जो वजन है वो है 1.2 kg, यानी 1200 ग्राम उसका वजन है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 30,000 kg टोटल। अब हमने 30,000 के लिए हमने बनाना है इंजेक्शन। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे देखें तो 30,000 हमारे पास वजन है और इसको 400 पे डिवाइड करेंगे तो 75 इंजेक्शन ही आ जाएंगे, 25 टीके। 1 ml 10 किलो में लगना है KCND, तो 30,000 किलो हमारे पास वजन है, तकसीम 10 करेंगे तो ये 3,000 ml आ जाएगा। अगर 100 ml वाला लेंगे तो आपके 30 टीके आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह 10 किलो में ये है तो ये भी 3,000 ml है और ये भी 30 टीके आ जाएंगे। और ये भी 10 किलो में है, ये भी 3,000 ml है और ये 30 टीके बन जाएंगे। और ये 25,000 तकसीम 15 करेंगे तो ये 2,000 ml बन जाएगा और इसके 100 ml वाले 20 टीके आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई हो कि हमने ये कैसे निकालना है। अब हम अगले सफ़े पे आते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम, ये हमारे थे 75 टीके। अच्छा जी, इंजेक्शन KCND ये हमारे पास आया 3,000 ml। इंजेक्शन जो हमारे पास जेंटा 10 है ये भी हमारे पास आया 3,000 ml। इंजेक्शन अमाइनो हमारे पास फाइलिन जो है वो भी हमारे पास आया 3,000 ml। और इंजेक्शन एमीवाइकॉम आया हमारे पास 2,000 ml। ठीक है जी, इसको हम टोटल कर लेंगे। ये टीके जो हैं ये पाउडर फॉर्म में है, ये ग्राम्स में है। इसको कैसे हल करना है ये मैं बताता हूँ। इसको जमा करेंगे 3 और 3 6 और 3 9 9 और ये 2 11,000 ml हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया जी। अब देखिए हमने लगाना है 0.5 ml पर बर्ड। तो 25,000 परिंदे के लिए हमें टोटल कितने ml चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा तकरीबन, चलो देखें 25,000 0.5 12,500, यानी अभी हमारा इसमें 1,500 ml कम है। तो 1,500 ml हम इसमें डेक्सट्रोज डाल देंगे या नॉर्मल सलाइन डाल देंगे 1,500 ml और ये बन जाएगा 12,500 ml। तो टोटल हमारे पास आ गया 12,500 ml। तो पर बर्ड अगर हमने बनाना है तो उसके लिए हम 12,500 तकसीम 25,000 करेंगे तो हमारे पास 0.5 ml पर बर्ड, ये सिंगल डोज बन जाएगी। एक परिंदे को 0.5 ml बनेगी। नॉर्मल सलाइन 1,500 ml है, इसमें ये वाले टीके आप सारे हल कर लेंगे। इसमें हल करेंगे पहले और उसके बाद फिर ये सारे टीके हल करके फिर ये टोटल 12,500 ml सोल्यूशन बना के रखेंगे और ये 0.5 ml आपके परिंदे को इंजेक्ट हो जाएगा। तो डोज आपने कैलकुलेट कर ली कि आपने 75 टीकों को 1,500 ml नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज में पहले हल करना है, फिर बाकी सारे टीके उसमें डाल के
टोटल वॉल्यूम आपने 12,500 ml बना लेना है। एक चूजे को 0.5 ml लगेगा। छाती में आप लगाना चाहते हैं लगा लें, आप दिल की दूसरी साइड पे छाती में लगाएंगे, लेकिन उससे गोश्त खराब होने का खतरा होता है, तो आप उसको गर्दन में लगवाएंगे। पहले दिन भी गर्दन में लगवाएंगे, दूसरे दिन भी उसको गर्दन में लगवाएंगे, और अगर 2 दिन में फ़र्क पड़ जाए तीसरे दिन भी आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। जिस वक्त आपका ये इंजेक्शन लग रहा होगा वो 12 घंटे के दौरान आपने पानी के अंदर ORS देना है, विटामिन C देना है, और आपने लिवर टॉनिक या विटामिन E सेलेनियम वगैरह देना है। और जो 12 घंटे बाकी बचेंगे उसमें भी आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। पानी के अंदर एंटीबायोटिक आपने लाजमी देनी है। उसके लिए जो इस वक्त बेहतर काम कर रही है वो है सल्फा के साथ डॉक्सीसाइक्लिन, उसके साथ डॉक्सी 50% आपने इस्तेमाल करनी है। और ये आपने 3 दिन का कोर्स देना है, और 3 दिन आपने 2 से 3 दिन आपने इंजेक्शन लगवाना है। तो ये एक वाहद हाल है जिससे आपका बर्ड कुछ हद तक कंफर्टेबल हो जाएगा। डैमेज बर्ड को आपने अलग रखना है, तंदुरुस्त बर्ड को अलग रखना है, और आपने सब्र के साथ इंतजार करना है कि वो अपना वजन पूरा करे। वजन पूरा करने पे आपने उसको सेल करना है। ये एक बेहतरीन तरीका है एनडी से IB से निकले हुए चूज़ों को, उनके मसाइल को हल करने का। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। किसी भी किस्म का सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फ्राइडे को 1.5 घंटे की लाइव मास्टर क्लास है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। एक मास्टर क्लास की फीस 1000 रुपये है, और अगर आप मेरा मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। याद रखिएगा वीडियो तक के लिए अल्लाह।